सम्राट चौधरी की अगुवाई में बिहार परिवर्तन की नई भाषा बोल रहा है। नई सरकार में सम्राट मॉडल का जलवा देखने को मिल रहा है। माफियाओं और अपराधियों के लिए शामत आ गई हैं। लगातार ताबड़तोड़ एनकाउंटर ने अपराधियों की हेकड़ी निकाल दी है, माफियाओं की कमर तोड़ दी है। एनडीए सरकार में दर्जनों बड़े एनकाउंटर और माफियाओं की गिरफ्तारियां इस बात की गवाही दे रही है कि बिहार भी अब यूपी मॉडल की रफ्तार पकड़ता जा रहा है। सियासत और सिस्टम दोनों में एक नया संदेश साफ दिखने लगा है कि अब कानून से बड़ा कोई नहीं है। नई सरकार के गठन के बाद डिप्टी सीएम और गृह मंत्री सम्राट चौधरी की अगुवाई में जिस तरह ताबड़तोड़ एक्शन देखने को मिल रहे हैं, उसने अपराध जगत की नींद उड़ा दी है। पुलिस और एसटीएफ के ज्वाइंट ऑपरेशन ने माफियाओं, रंगदारों और शातिर अपराधियों की लंका लगा दी है और बिहार एक नई पटकथा लिख रहा है। नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार में आपका स्वागत है। मैं हूं नवेंदु और आज के इस वीडियो में बात करेंगे बिहार में तड़ातड़ एनकाउंटर की। आपको बताएंगे कैसे पटना में सरेआम सबसे बड़े डॉन का एनकाउंटर किया गया और आपको यह भी बताएंगे नई सरकार बनने के बाद अब तक कितने बड़े एनकाउंटर हुए हैं, किसके एनकाउंटर हुए हैं और वो कितना कुख्यात था, उस पर कितने मामले दर्ज थे। बिहार में तड़ातड़ एनकाउंटर जारी। पटना में डॉन के एनकाउंटर से हड़कंप। नई सरकार में 10 बड़े एनकाउंटर। बिहार बनेगा माफिया अपराधी मुक्त। बुधवार की सुबह पटना में कुख्यात अपराधी राजीव कुमार उर्फ सूर्या डॉन का पटना पुलिस ने एनकाउंटर किया। मामला पटना के गाय घाट इलाके का है। मुठभेड़ के दौरान अपराधी को पैर में गोली मारी गई, जिसके बाद उसे इलाज के लिए एनएमसीएच एडमिट कराया गया। एनकाउंटर से पहले एसटीएफ को सूचना मिली कि सूर्या डॉन गाय घाट इलाके में छिपा है। पुलिस की उस पर पहले से पैनी नजर थी। सूचना मिलने पर एसटीएफ और पटना पुलिस ने उसे चारों ओर से घेर लिया। इस दौरान लगातार 3 राउंड फायरिंग हुई। सूर्या डॉन के पैर में गोली मारी गई। आपको बता दें कि सूर्या डॉन काजे कला थाना इलाके का रहने वाला है। घटना के बाद पूरे इलाके में तलाशी अभियान चलाया गया। सुबह सुबह एनकाउंटर ने आसपास के लोगों के बीच माहौल को गर्मा दिया। इस एनकाउंटर पर पुलिस की ओर से यह कहा गया कि सूर्या डॉन पर एक नहीं दर्जनों आपराधिक मामले दर्ज हैं। वो बहुत बड़ा अपराधी है। आलमगंज थाना को सूचना मिली कि गायघाट के पास सूर्या डॉन नाविक से रंगदारी वसूलने पहुंचा। इस सूचना के बाद ही आलमगंज थाना की पुलिस और एसटीएफ की टीम मौके पर पहुंची। पुलिस से घिरता देख अपराधी सूर्या डॉन ने पुलिस पर ही फायरिंग शुरू कर दी। सोचिए, यह कितना बड़ा माफिया है कि इसने पुलिस पर ही हमला शुरू कर दिया। जवाबी कार्रवाई में पुलिस की ओर से भी गोली चलाई गई। इस दौरान सूर्या डॉन की टांग में गोली मारी गई, जिसके बाद उसे इलाज के लिए हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। मौके से भारी मात्रा में हथियार बरामद किया गया। एफएसएल की टीम भी मौके पर पहुंची और घटनास्थल का भी निरीक्षण किया। जानकारी के मुताबिक नए साल में पुलिस ने यह 5वां बड़ा एनकाउंटर किया है। बिहार में एनकाउंटर का दौर चल रहा है और अपराधियों की शामत आ गई है। सूर्या डॉन के खिलाफ कुल 24 केस। राजीव कुमार, जिसे पुलिस और स्थानीय लोग सूर्या डॉन के नाम से जानते हैं, पटना और आसपास के इलाके में काफी समय से यह एक सक्रिय कुख्यात अपराधी रहा है। इसका आपराधिक रिकॉर्ड बहुत पुराना और लंबा है। डकैती, लूट, अवैध हथियार, रंगदारी वसूली, चोरी, तस्करी और हत्या की कोशिश जैसे गंभीर मामले इसके ऊपर दर्ज हैं। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक इसके खिलाफ अलग अलग थानों में 24 से अधिक मामले दर्ज हैं और सारे बड़े के बड़े मामले हैं। कई मामलों में यह फरार चल रहा था और पुलिस की मोस्ट वांटेड सूची में यह टॉप पर था, जिस वजह से इसके खिलाफ लगातार छापेमारी और तलाश की जा रही थी। स्थानीय लोगों और नाविकों ने आरोप लगाया कि वो गंगा घाटों पर नाविकों और छोटे व्यापारियों से रंगदारी वसूलता था, जिससे लोगों में डर का माहौल था और पुलिस प्रशासन पर भी एक प्रेशर था कि वो जल्द से जल्द इस अपराधी को पकड़े और कानून के हवाले करे। अधिकारियों के मुताबिक इस एनकाउंटर से पहले भी पुलिस ने उसके खिलाफ कई चेतावनी और अभियान चलाए, लेकिन वो पकड़ में नहीं आ पाया। इसके चलते अधिकारियों ने ज्वाइंट तौर पर एसटीएफ और लोकल पुलिस की टीम बनाकर फौरन कार्रवाई की और उसे पकड़ने की एक शानदार योजना बनाई, जिसके बाद उसकी सारी हेकड़ी निकल गई। सिटी एसपी ईस्ट परिचय कुमार ने बताया कि राजीव कुमार उर्फ सूर्या डॉन का आपराधिक इतिहास काफी पुराना है
और जो शुरुआती जांच है उसमें यह सामने आया है कि वो 15 से 25 मामलों में बड़ा आरोपी है। उसके खिलाफ कई गंभीर मामले दर्ज हैं। फिलहाल उसके पूरे आपराधिक रिकॉर्ड को खंगाला जा रहा है ताकि दूसरे मामले में उसकी पूरी भूमिका स्पष्ट की जा सके और उसे कड़ी से कड़ी सजा दी जा सके। नई सरकार में 10 बड़े एनकाउंटर। एनडीए सरकार में जब से सम्राट चौधरी ने गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी संभाली है तब से बिहार में जबरदस्त अंदाज में एनकाउंटर हो रहे हैं। बीते 3 महीने में 10 से ज्यादा बड़े एनकाउंटर हुए हैं। नई सरकार में गृह मंत्रालय का जिम्मा डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के पास है और उनके चलते ही बिहार में एक अलग फॉर्मूला चल रहा है, एक अलग मॉडल चल रहा है जिसका नाम है सम्राट मॉडल। और इस मॉडल पर अगर कोई कालिख पोतने की कोशिश करता है तो फिर पुलिस अपने तरीके से उसका इलाज करती है। आपको चलिए एक एक करके बताते हैं कैसे, कब और क्यों ऐसे बड़े अपराधियों का बिहार में एनकाउंटर किया गया जिसकी संख्या दर्जनों में है। 11 फरवरी 2026 एसटीएफ की अपराधियों से मुठभेड़ हुई। राजीव कुमार उर्फ सूर्या डॉन को पैर में गोली मारी गई। यह सबसे ताजा एनकाउंटर है। 6 फरवरी 2026 को 300 किलो सोना लूटने के मास्टरमाइंड प्रिंस को एसटीएफ और पुलिस ने एनकाउंटर में ढेर किया। 22 जनवरी 2026 पटना में लॉरेंस बिश्नोई गैंग के शूटर परमानंद यादव और पुलिस के बीच मुठभेड़ हुई। एनकाउंटर में परमानंद यादव के पैर में गोली लगी। 11 जनवरी 2026 पटना के मनेर में पुलिस ने कुख्यात नीतीश यादव का हाफ एनकाउंटर किया। नीतीश पर एक ज्वेलर को लूटपाट के दौरान गोली मारने के आरोप है। 2 जनवरी 2026 पटना पुलिस और एसटीएफ की टीम ने 25,000 के इनामी कुख्यात कॉन्ट्रैक्ट किलर मैनेजर राय को एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार किया। मैनेजर राय के पैर के घुटने में गोली मारी गई। 31 दिसंबर 2025 अब आपको नए साल से पुराने साल लिए चलते हैं। बेगूसराय के तेघड़ा के नौनपुर गांव में पुलिस के साथ मुठभेड़ में 50,000 रुपए का इनामी नक्सली दयानंद मालाकार उर्फ छोटू मारा गया। 18 दिसंबर 2025 छपरा के डॉक्टर सजल कुमार को अगवा करने की कोशिश मामले में आरोपी मांझी उर्फ अरुण राय पुलिस एनकाउंटर में घायल हुआ। 11 दिसंबर 2025 बेगूसराय में तैनात बैंक कर्मी अनिरुद्ध कुमार से रंगदारी मांग रहे कुख्यात राकेश कुमार का पुलिस ने एनकाउंटर किया। उसने 10 लाख रुपए की रंगदारी मांगी थी और पुलिस की लिस्ट में टॉप पर चल रहा था। 2 दिसंबर 2025 पुलिस ने छपरा के मांझी में शराब माफिया अजय राय का हाफ एनकाउंटर किया। पुलिस की फायरिंग की आवाज सुनकर एक तस्कर सुकाश कुमार ने सरेंडर कर दिया। 21 नवंबर 2025 बेगूसराय के साहेबपुर कमाल के शालिग्राम गांव में पुलिस के साथ हुए मुठभेड़ में इनामी अपराधी शिवदत्त राय घायल हो गया। तो एनकाउंटर का सिलसिला बिहार में थमने का नाम नहीं ले रहा है। नई सरकार में ताबड़तोड़ एनकाउंटर हो रहे हैं और ये तमाम बड़े एनकाउंटर हैं जिसका जिक्र मैंने आपके सामने किया। आरजेडी ने उठाए एनकाउंटर पर सवाल। अक्सर सुर्खियों में रहने वाले मनेर से आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र ने एनडीए सरकार पर एनकाउंटर को लेकर बड़ा हमला बोला है और गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि सरकार जाति और धर्म देखकर अपराधियों पर कार्रवाई कर रही है। एक खास जाति और धर्म के लोगों को टारगेट किया जा रहा है जबकि दूसरे जातियों से जुड़े अपराधियों को संरक्षण दिया जा रहा है। आरजेडी विधायक ने इसे गलत बताते हुए कहा कि अपराधी की पहचान उसके अपराध से होनी चाहिए, ना कि जाति या धर्म से। भाई वीरेंद्र के इस बयान ने प्रदेश का सियासी पारा उफान पर चढ़ा दिया है। अब एनडीए की ओर से भी इस पर पलटवार किया जा रहा है। आरएलएम सुप्रीमो यानी राष्ट्रीय लोक मोर्चा पार्टी के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने भाई वीरेंद्र के बयान पर पलटवार करते हुए तमाम आरोपों से खारिज कर दिया। कुशवाहा ने इसे अनर्गल आरोप बताते हुए कहा कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए वो बौखलाहट में इस तरीके के बयान देते हैं। विधानसभा चुनाव में जनता ने विपक्षी की जमीन खिसका दी है, इसी चलते ऐसी बयानबाजी की जा रही है। उपेंद्र कुशवाहा के मुताबिक कोई भी अपराधी किसी भी जाति या धर्म का क्यों न हो उसे बख्शा नहीं जाएगा, लेकिन इसे जाति या धर्म से जोड़ना गलत और भ्रामक है। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि नीतीश सरकार कानून व्यवस्था के मामले में बेहतर काम कर रही है और खुद सीएम लगातार इस चीज की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। विपक्ष की यह मांग और आरोप पूरी तरह से निराधार है और इसका कोई मतलब नहीं है। यानी एनकाउंटर पर राजनीति भी जबरदस्त हो रही है। एक ओर सरकार है जो कह रही है कि बिहार में अपराधियों को छोड़ेंगे नहीं, दूसरी ओर विपक्ष बार बार आरोप लगा रहा है कि सरकार टारगेट करके एनकाउंटर करती है, टारगेट करके कार्रवाई करती है। सम्राट चौधरी ने कह दिया है, चाहे कितना भी बड़ा माफिया कोई ना हो,
अब उसे बिहार से पलायन करना ही पड़ेगा। आपने देखा होगा हाल के दिनों में अभी पप्पू यादव की गिरफ्तारी के बाद किस तरह से विपक्ष ने बवाल मचाया, लेकिन बिहार में एनकाउंटर नहीं थम रहा, बुलडोजर एक्शन नहीं थम रहा, यहां तक कि बीजेपी नेता के घर पर बुलडोजर चलाए जा रहे हैं। आप इससे समझिए कि सरकार अब यह मूड बना चुकी है कि अगर बिहार को भी यूपी की तरह एक मॉडल के तौर पर पेश करना है तो एनकाउंटर फॉर्मूले को लागू करना ही पड़ेगा, और यही एक विकल्प है जिससे माफियाओं में डर का माहौल पैदा होगा, भय का माहौल पैदा होगा और प्रदेश में शांति स्थापित होगी, कानून का राज स्थापित होगा और इसके बाद ही विकास और प्रदेश की आगे की जिम्मेदारी तय होगी। आपकी राय क्या है इन एनकाउंटर पर? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी की पॉलिसी को लेकर आप क्या सोचते हैं उस पर भी अपनी राय जरूर दीजिए। हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।